जिस तरीके का डोमिनेंस बिजनेस में चाइना का है, क्या भारत भी ऐसा डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है यूएसए के साथ मिलकर के और रशिया के साथ मिलकर के? अगर वाकई भारत ये कर सके तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। और भारत का, मैं आपको ये कहूँ, मुग़लों के ज़माने में दुनिया में सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए, विश्व व्यापार भारत का सबसे ज़्यादा था। भारत की मलमल के बारे में कहा जाता था कि रोम की सुंदरियाँ शाम होने तक भारत के व्यापारियों का इंतज़ार करती थी ढाका की मलमल के लिए। तो भारत में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनते थे कि उनकी विश्वव्यापी खपत थी। आज वो अंग्रेज़ के ज़माने से और थोड़ा सा मुग़लों के ज़माने में भी कुछ ऐसा हुआ है कि हमारी मौलिकता नष्ट हुई है। उस मौलिकता को हम अगर फिर से बरकरार कर लें तो चीन कहाँ हमारे मुकाबले रह पाएगा। चीन में लोग मुझसे कहा करते थे कि अगर हमारा पुनर्जन्म हो तो वेस्टर्न स्वर्ग में हो, वेस्टर्न हेवन में हो। वो क्या है? भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है और भारत में इतना दमखम है कि अगर यहाँ लीडरशिप ज़रा मजबूत हो और दृष्टि संपन्न हो तो भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी राष्ट्र बन सकता है। राइट, वैदिक सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं गोयल साहब, इसके फौरन बाद आऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ आपके पास। बल्कि आपके लिए अजय के पास एक सवाल भी है, वो सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर देख लीजिए। आतंकवाद को लेकर अमेरिका से आने वाली एक बड़ी खबर के बारे में जान लीजिए। वहां से आ सकती है एक बड़ी खबर। भारत अमेरिका मिलकर बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्वाड की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा ही होगा हावी। अफगानी धरती से आतंकवाद फैलने की दुनिया को चिंता। ऐलान से पहले तालिबान को मान्यता देने की होड़ तेज। रूस, चीन और पाकिस्तान, कतर की कोशिशें जारी। अजय, सवाल कीजिए, खड़े हो जाइए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि ये किस हद तक संभव है भारत के लिए कि तालिबान और चाइना दोनों के साथ बिना इंटरफियर किए हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? गोयल साहब जी, देखिए, पहले तो मैं जो आपने सवाल पूछा था व्यापार के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि होना ऐसा ही चाहिए कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि वो चीन को टक्कर देने के काबिल हो जाए। लेकिन कम से कम अगले 30-40 साल तक ये होना एक तरह से बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है ये। तो उन 30-40 सालों में जब तक कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती है, उसकी डिपेंडेंस बाकी देशों पर बनी रहेगी। और वहीं पर ये मुझे जो लगता है कोहली सर डिफर करते हैं आपकी इस बात से कि 30-40 साल नहीं लगेंगे। गोयल साहब की बहुत इज्जत करता हूं और मैं थोड़ा सा इस बात से आपकी इजाजत लेके डिफर करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित की बात है। तो मैं उसको पूरी अच्छा, आप पूरी करिए जी। लेकिन तब तक के लिए हमको अपने साथ में जो मुल्क हमारे थोड़े से हित में काम कर सकते हैं उनको साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है। जो मैं दिनेश पूरी कर दूं बात अपनी। सर, मैं इनसे डिफर इसलिए करूंगा कि आने वाले 30-40 साल से मैं सहमत नहीं हूं। आप आने वाले 5-7 साल में डिफरेंस देखेंगे। और आपने जो सपना सुझाया कि क्या भारत बिजनेस कर सकता है अमेरिका के साथ, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका की 40 से 50% बड़ी कंपनीज, फॉर्च्यून 500, उसको भारतीय इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आज चलाते हैं। भारतीयों को अभी कम ना आंका जाए। और ये भारत के लिए बड़ा एक खास यूनिक पॉइंट भी रहा है कि वो कभी भी सरप्राइज करता है। खास तौर से सकारात्मक मामलों में कभी भी सरप्राइज कर सकता है। हो सकता है 30-40 साल ना लगे और इसके लिए आमीन ही कहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।